हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने डिस्कस किया था कि यार डिमाइवर थ्योरम क्या होती है और डिमाइवर थ्योरम से किसी भी इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं। अब यार उसी को ही एक्सटेंड अगर हम करें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। भाई व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? यूनिटी मतलब वन, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। भाई जैसे ये हमारे पास वन है, 1 की पावर 1/3 कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट ऑफ यूनिटी या किसी भी रूट ऑफ यूनिटी ये निकालने के लिए डिमाइवर थ्योरम का ही अपने पास रोल आता है। ठीक बात भाई, डिमाइवर थ्योरम में मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, वहाँ पे आइटा की पावर 1/3 निकाला था। यहाँ पे मैं 1 की पावर 1/3 के बारे में बात करूँगा। अब जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत बार कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछा जाता है, आईआईटी में, एडवांस में, मेंस में बहुत बार ये पूछा जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है ही अपना। अब देखो यार यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। जैसे z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। अब 1 की पावर 1/3 अकॉर्डिंग टू डिमाइवर थ्योरम कितनी वैल्यू होंगी इसकी? 3, कि भाई इसकी 3 वैल्यू होंगी। जिन्होंने डिमाइवर का लेक्चर नहीं देखा है वो पहले डिमाइवर का लेक्चर देख लें, पिछला ही लेक्चर है, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे आए, आराम से पिक्चर क्लियर हो जाएगी, एकदम बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी, शानदार वाली। अब जैसे z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम होल क्यूब करें तो ये हो जाएगा z³ इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज नथिंग बट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। z³ इज इक्वल टू 1 कि भाई z³ इज इक्वल टू 1 के रूट्स हमारे पास क्या होंगे। अब z³ इज इक्वल टू 1 के रूट्स तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, z³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक बात, इट्स ए क्यूबिक इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन के अगर हम फैक्टर करें तो z माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा फैक्टर हो गया। एक फैक्टर लीनियर हो गया, एक फैक्टर क्वाड्रेटिक हो गया। तो जो लीनियर फैक्टर है उसका सॉल्यूशन आ गया 1। z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो एक रूट तो आ गया 1। ठीक, z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे आ जाएगा। तो -b माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² 1 माइनस 4ac/2a। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक तो आ गया 1, एक आ गया -1 प्लस √3 i/2, ठीक, और एक क्या आ गया -1 माइनस √3 i/2। तो इसका मतलब कोई पूछे कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, तो ये 3 वैल्यू हैं, ये 3 रूट्स हैं। एक तो 1 है, एक -1 प्लस √3 i/2 है, एक -1 माइनस √3 i/2 है। अब क्यूब रूट निकालना का एक तरीका ये तो था कि भाई दिस वाज अ वे कि भाई हम एक इस तरह से निकाल सकते हैं, एक हम किससे निकाल सकते हैं, डिमाइवर से निकाल सकते हैं। डिमाइवर से कैसे निकाल सकते हैं? जैसे इस 1 को हम किस फॉर्म में लिख लें, आयलर फॉर्म में। आयलर फॉर्म में इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, 0। 0 को जनरल बनाने के लिए 2n जोड़ देंगे, तो ये हो गया e की पावर आइटा 2m पाई। m लिख रहा हूँ क्योंकि मैं nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी काम आएगा। तो z इज इक्वल टू e की पावर आइटा 2m पाई/3। ठीक, और m की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0 1 2, कि भाई 0 1 2 के लिए हमारे पास अलग अलग वैल्यू आएगी। अब जैसे मान लो आपने m 0 रखा, तो एक आ गया e की पावर आइटा 0 विच इज़ 1। m को आपने 1 रखा तो ये आ गया e की पावर आइटा 2π/3, ठीक, और दूसरा आ गया e की पावर आइटा 4π/3 2 रखने पे। तो भाई 1 तो साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। 2π/3 मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्ग्यूमेंट 2π/3 हो, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3। तो ये हो गया 1 cos 2π/3 कितना होगा, -1/2, और साइन 2π/3 कितना होगा, √3 i/2। देखो ये रूट और ये रूट सेम है ना। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आएगा -1 माइनस √3 i/2। तो बेटा जी ये होते हैं हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या होते हैं, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप ऐसे निकालो, हमेशा आएंगे बराबर ही।
अब इसमें हम इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं ओमेगा, इसको नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर। देखो ये ओमेगा अगर है तो इसका स्क्वायर ये है भाई, इसका अगर स्क्वायर करोगे e की पावर आइटा 2π/3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, e की पावर आइटा 4π/3 आएगा। तो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। समझे? तो ये तो पहली बात हुई कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आखिर होते क्या हैं। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दीज आर अवर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक बात। अब इसके बाद यहाँ पे जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इनमें आपस में रिलेशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, भाई किस किस बात को ये फॉलो करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम कोई देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर इन तीनों का एडिशन किया जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करो तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे -1/2 -1/2 -1, और इसको ऐड करेंगे 1, -1 + 1 कितना हो गया 0। तो पहली तो यही आ गई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम कितना होता है 0 होता है। चमका कि भाई तीनों का सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा 0 होगा। दूसरी बात तो समझाता हूँ भाई, ओमेगा स्क्वायर, अच्छा इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई, ये तीनों इस इक्वेशन के रूट हैं, z³ - 1 = 0, हाँ या ना। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ z²। अब z² तो है ही नहीं, मतलब z² का कोफिशिएंट क्या है 0, तो सम ऑफ द रूट 0। इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रॉपर्टी क्या है भाई अपने पास, इसकी कोई भी रूट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ओमेगा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं ओमेगा की पावर 3 पूछूं कि ओमेगा की पावर 3 कितना है तो वो 1 होगा। अब अगर ओमेगा की पावर 3 1 है तो ओमेगा की पावर 6 कितना है, वो भी 1 है। ओमेगा की पावर अगर मैं 9 पूछूं वो कितना है, वो भी 1 है। इसका मतलब ओमेगा की पावर मल्टीपल ऑफ 3, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1 होगी। इसको मतलब हम ये भी लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3n = 1। ये एक प्रॉपर्टी और हो गई हमारे पास। और आगे देखते हैं और प्रॉपर्टी क्या है। अब देखो ओमेगा का बार क्या ये है, क्या इसका कॉन्जुगेट क्या ये दिखाई दे रहा है क्या भाई, अगर आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर दें ये मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ओमेगा का बार, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है जी। ठीक बात। तो ओमेगा बार बराबर ओमेगा स्क्वायर। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ ओमेगा स्क्वायर का बार, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट पूछूं तो क्या है वो ओमेगा, यस इसका कॉन्जुगेट क्या है ओमेगा। तो ओमेगा बार ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर का बार ओमेगा होता है। ये हमारे पास अगली प्रॉपर्टी आ गई। दिस इज़ व्हाट नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है। अब जैसे एक चीज़ और भाई, कई बार 1/ओमेगा जैसा वर्ड दिखाई देगा आपको बार बार भाई, एक ये हो गया 1/ओमेगा दिखाई देगा। अब 1/ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसी चीज़ ये बार बार दिखाई देगी इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ बस, वरना कोई फार्मूला नहीं है, बस लिखवाने वाली बात है। 1/ओमेगा अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो नीचे तो ओमेगा क्यूब बन गया। तो 1/ओमेगा इज़ नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, या फिर 1/ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा। इसको भी हमें याद रख लेना चाहिए भाई, हमें इसको भी याद रख लेना चाहिए। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है किसकी, nth रूट ऑफ यूनिटी की। अब nth रूट ऑफ यूनिटी में और आगे देखते हैं कि भाई और क्या क्या चीज़ और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे हो सकती हैं। अब और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती हैं हमारे पास, जैसे हम अगर बात करें कि प्रॉपर्टी और क्या है, जैसे एक प्रॉपर्टी है 1 की पावर p प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा की पावर 2p। ठीक है, इनका सम क्या होगा, 1 की पावर p प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा की पावर 2p, इसका सम क्या होगा। अब देखो इसका सम निकालने के लिए ये सम डिपेंड करता है कि p क्या है। ये सम किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास p क्या है। अगर p 3 का मल्टीपल नहीं है, p इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3,
p इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो सम ऑफ दिस विल बी 0, कि इसका सम 0 आएगा। ठीक बात। अगर p हमारे पास 3 का मल्टीपल है तो इसका सम कितना आएगा 3, कि सम ऑफ दिस विल बी 3, कि इसका सम हमारे पास 3 होगा। ऐसा क्यों भाई, समझना भी आना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अगर देखो p 3 का मल्टीपल है, वो बात तो एकदम साफ साफ दिखती है। p 3 का मल्टीपल है तो ये हो गया ओमेगा की पावर 3k की पावर p, मतलब ओमेगा क्यूब की पावर kp, मतलब ये है 1, ये भी कितना है 1, ये भी कितना है 1, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ तक चमका कि भी 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। अगर p जो इंटीग्रल पावर है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, p एक इंटीजर है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, क्या है p एक इंटीजर है। ठीक है, अगर p 3 का मल्टीपल नहीं है तो भी p होगा क्या, p या तो 3k + 1 होगा या p 3k + 2 होगा। p इज आइदर 3k + 1 या p इज आइदर 3k + 2, इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ वो हमारे पास होने वाला है। मान लो 3k + 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, 3k + 1 लिखें, 1 की पावर p प्लस ओमेगा की पावर p की पावर, सॉरी ओमेगा की पावर p को हमें 3k + 1 लिखना है, तो 1 की पावर तो एनीथिंग 1 ही होगा। ठीक है, ओमेगा की पावर ये हो जाएगा 3k + 1 और ओमेगा स्क्वायर की पावर हो जाएगा 3k + 1। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस ये हो गया ओमेगा की पावर 3k इंटू ओमेगा, ये हो गया ओमेगा की पावर 6k इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की पावर 3k कितना होगा 1, ये कितना होगा 1, तो ये 1 होगा, तो ये क्या बचा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, क्या बचा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0। खटाक हो गया, नहीं हो गया। चलिए, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि भाई और प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास ये। अब देखो यार, जैसे हमारे पास z³ - 1 इज इक्वल टू 0, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो इसी के तो रूट है ना। अब इसमें भी इसके अगर हम फैक्टर कर रहे थे तो z - 1 z² + z + 1 इज इक्वल टू 0, मतलब 1 तो इसके आ गया और ओमेगा स्क्वायर है इसके आ गए, ओमेगा स्क्वायर इसके रूट आ गए। इसका मतलब z² + z + 1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि भाई ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो इसका मतलब z² + z + 1, क्या हम इसको z - ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना। भाई अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट हैं तो क्या हम इसको z - ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई। यहाँ z की वैल्यू कुछ भी रखना चाहो कुछ भी रख सकते हो, कि z² + z + 1 इज इक्वल टू z - ओमेगा इंटू z - ओमेगा स्क्वायर। जैसे कोई पूछे मेरे से कि सर इसकी वैल्यू बताओ, 3 - ओमेगा इंटू 3 - ओमेगा स्क्वायर। एक तो है मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई वगैरह करके देखूं कि भाई मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, एक मैं इसको ये मुझे पता है अगर, तो z की जगह 3 रख सकता हूँ। 3 रखूँगा तो 3² 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13, तो दैट विल बी 13। सीधे हम इसका आंसर दे सकते थे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 13 होगी, यस। तो ये हमारे पास छोटे छोटे जो आइडेंटिटी हैं ये उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं कि उनसे क्वेश्चंस किस तरह से हमारे पास बन रहे हैं। सपोज करो, जैसे एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे इस इक्वेशन के रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ना। अगर मैं जैसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से चलूँ और z को -z से रिप्लेस कर दूँ, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ इक्वेशन में y बराबर -x रखते हैं तो रूट्स क्या हो जाते हैं -α -β। तो z बराबर -z रखूँगा तो जो इक्वेशन है वो है z² -z रखूँगा तो -z का स्क्वायर z² - z + 1। इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे सोच के बताओ,
कि जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन, व्हाट शुड बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट होंगे क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या रूट होंगे इसके, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर हैं। इसका मतलब जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस ओमेगा इंटू जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये इसका एक फैक्टर और हो गया ये इसका एक फैक्टर और हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे इस बात का हम एक फैक्टराइजेशन में और यूज कर सकते हैं भाई, इस कॉन्सेप्ट का हम एक फैक्टराइजेशन में और यूज कर सकते हैं, वो भी हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला सबको पढ़ाया जाता है पहली क्लास में, 11th क्लास में, उससे भी पहले बच्चों को आता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर होते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। मैं कहता हूँ हम इसे आगे और फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं कि जैसे इसे हम लिख सकते थे ए माइनस बी इंटू ए माइनस ओमेगा बी इंटू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। आपको होगा सर ये कहाँ से आया जी। अब देखो यार ये कहाँ से आया, इसको देखने के लिए आप इसको देखो कि भाई इस वाले फॉर्मूले को देखो कि जेड क्यूब माइनस वन जो है इसके फैक्टर हैं जेड माइनस वन, जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इसके फैक्टर हैं। हाँ या ना, कि भाई जेड माइनस वन, जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर इसके फैक्टर हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे ये आ गया, सर इससे वो कैसे आया जी। बच्चों का सवाल आते रहते हैं, तुरंत सवाल आते हैं, जैसे ही कुछ लिख दो तुरंत सवाल आते हैं। ऐसा करो जी, इसमें जेड को लिख दो ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब। ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन बी, ये हो जाएगा क्या, ए माइनस बी ओमेगा अपॉन बी, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी। नीचे बी उड़ जाएगा, आ जाएगा। तो ये भी एक फैक्टराइज है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर ये होते हैं। हाँ या ना। अब इसी फैक्टर में b को माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं। चमका नहीं चमका ये भाई, चमकना चाहिए कि ये कैसे आया कि। तो अब इसमें क्या करते हैं, b को माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं। b को माइनस बी से रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ये एक फैक्टर और है जो हमें पता होना चाहिए, आइडेंटिटी है ये हमारे पास एक तरीके से, क्या है, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटीज हमें जितनी पता होंगी उतना बढ़िया है। एक आइडेंटिटी और बताता हूँ, वो अपने आप करना कैसे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। देखा होगा ये फॉर्मूला कभी ना कभी ज़रूर जीवन में आया होगा। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला तो हमारे जीवन में आता ही है। क्या पढ़ा है हमने, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक बात। मैं इसको और फैक्टराइज करता हूँ, ठीक है, कि इसको लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी, एक फैक्टर तो ये हो गया। बाकी जो फैक्टर है उसे हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके देखना। इन दोनों फैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो पुराने वाला फैक्टर मिल जाएगा कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इससे हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमें मिल जाएगा। तो मैंने सिर्फ इसकी जगह ये लिखा है। तो ये एक फैक्टराइज और है जिसको हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि फैक्टराइज हम कैसे करें। तो भैया ये मैंने जितनी भी आइडेंटिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड थी थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी मैंने आपको
दे दी, जमा कर दी आपके दिमाग में, है ना, सारी की सारी मैं आपको ये दे चुका हूँ। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे काम आने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं कि सिग्मा ऑफ 1 की पावर r 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, r इज इक्वल टू 0 to 10। हमें इसका सम बताना है कि इसका सम क्या होगा। अब देखो ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना, 1 की पावर p, ओमेगा की पावर p, ओमेगा की पावर 2p, p इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, p इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे r अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका सम कितना होगा, 0। r अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका सम क्या होगा, 0। चमका, ठीक है। और r अगर 3 का मल्टीपल है, अब आप 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 0, 3, 6 एंड 9। वे कौन कौन से लेने पड़ेंगे, 0, 3, 6 एंड 9 लेने पड़ेंगे। तो 0 पे इसकी वैल्यू 3, 3 पे इसकी वैल्यू 3, 6 पे इसकी वैल्यू 3, 9 पे इसकी वैल्यू 3, 3, 3, 3 कितने टाइम, 3, 4 टाइम। तो इसका सम कितना आ गया, 12 आ गया, कि सम ऑफ दिस विल बी 12। चमका जी। चलिए एक सीरीज और देता हूँ, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, 1 इंटू 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 माइनस ओमेगा इंटू 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अप टू ब्ला 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 9 इंटू 10 माइनस ओमेगा 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, कुछ लग रहा है ये दमदार, एकदम लग रहा है, नहीं लग रहा कुछ। अब देखो यहाँ पे इतनी लंबी सीरीज दे दी मैंने एकदम, है ना। अब या तो हम एक एक को सॉल्व करें कि भाई एक एक को सॉल्व करके देखें कि क्या क्या आएगा हमारे पास, या फिर हम यहाँ थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करें। कैसे दिमाग यूज़ कर सकते हैं भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा r इंटू सॉरी r माइनस 1, या हम इसे r माइनस 1 लिख लेते हैं, r माइनस 1 इंटू भाई जैसे इसको 1 को लिख लेते हैं 2 माइनस 1, है ना, इस 2 को लिख लेते हैं 3 माइनस 1, इस 9 को लिख लेंगे 10 माइनस 1। तो r माइनस 1 r माइनस ओमेगा स्क्वायर, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 10 तक है नहीं है बढ़िया, कि 2 से लेके 10 तक हमारे पास है। अब r माइनस 1 r माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये किसका फैक्टर है, सोचो, दिमाग लगाओ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ r क्यूब माइनस 1, और r हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 10 तक है। देखो ये क्वेश्चन पूरा इसमें बन गया, r क्यूब माइनस 1। अब हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे भी मैं आगे भी अगर करूँ, r इज इक्वल टू 1 पे इस टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, 0। भाई r अगर आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। तो r इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। तो मैं अगर 1 से भी स्टार्ट करूं तो क्या परहेज, भाई 2 से स्टार्ट करें क्योंकि 1 पे 0 आने वाला है, तो 1 से भी स्टार्ट करें तो क्या परहेज, कोई परहेज नहीं है। बस अब हमारा काम आसान हो जाएगा, 1 से लेके 10 r क्यूब, इसका फार्मूला जानते हैं, n बाई 2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो n कितना है, 10 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और माइनस सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 इंटू 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 10, वी कैन कैलकुलेट दिस। हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी कैलकुलेशन हमारे पास क्या आएगी, ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये लड्डू सा क्वेश्चन कर लेते हैं एक कोई हम, है ना, एक लड्डू सा क्वेश्चन ये कर लेते हैं। जैसे हमें इसकी वैल्यू बतानी है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कि भाई इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस।
अब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिख सकते हैं और ओमेगा की पावर 8 को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो ये एक तरीके से हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बात कि भाई इसे हम ऐसा लिख सकते थे। अब हमने इसे ऐसा लिख लिया, ऐसा लिखने के बाद बच्चों इसकी वैल्यू निकल जाए तो मज़ा आ जाए, या तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर ये याद करो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, इसके फैक्टर क्या बताए थे, जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जेड को क्या रखें कि ये मिल जाएगा, 1 रख दो, तो 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 3 स्क्वायर दैट विल बी 9। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, धड़ाधड़ एकदम 9 आ गई, हाँ या ना। तो ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट अब आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि भाई दिमाग में अब ये सेट हो गया होगा कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, हाँ या ना। भाई दिमाग में सेट हुआ नहीं हुआ, भाई हमने क्वेश्चंस करे हैं, उन क्वेश्चन से भी हमें आइडिया लग गया होगा कि भाई व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक बात। तो अगर आपको ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिमाग में सेट हो गया है तो nth रूट ऑफ यूनिटी में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। और अगर ये सेट हो गया है तो फटाफट यार वीडियो को लाइक करा करो और शेयर करा करो, ज्ञान को अपने पास मत रखा करो, आगे भी फ्लो होने दिया करो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।